Welcome to Cambridge English Language Institute. This is Ansar Ahmad and today's video I am going to talk about evolutionary origin of plant. इससे पहले हमने इस चैप्टर के दो वीडियोस जो है अपलोड किया। अगर आपने वो नहीं देखा पहले वो देखे फिर इसमें आओ तो आपको ये समझ आएगा। तो चलो देखते हैं कि आज इनमें से क्या है। एवोल्यूशनरी वर्ड जो है ना ये एडजेक्टिव है और ये लिया है किस चीज से? एवोल्यूशन से लिया है। अब एवोल्यूशन क्या चीज है? तो अगर मैं यहाँ पे लिखूंगा कि एवोल्यूशन क्या है, एवोल्यूशन को उर्दू में इर्तिका कहते हैं, इर्तिका। तो आप इसको डिफाइन करना चाहते हैं तो आप कह सकते हैं एनी नेट डायरेक्शनल चेंज and the characteristics of species, हम कह सकते हैं स्पीशीज और population over many generation, इसको हम कहते हैं many generations। अब इससे क्या मुराद होता है? इससे मुराद ये है कि एनी नेट डायरेक्शन अगर एक स्पीशीज के खुसूसियात में चेंज आए या पॉपुलेशन में चेंज आए, ओवर मेनी जनरेशन से मुराद है नस्ल के साथ साथ, यानी एक स्पीशीज के कैरेक्टर में वक्त के साथ जो चेंजेस आते हैं उसको हम एवोल्यूशन कहते हैं। एक और डिफिनीशन जो डार्विनिज्म ने क्या है वो क्या कहते हैं? डिसेंट विद मॉडिफिकेशन। जो बच्चे होते हैं उनमें से जो चेंजेस आते हैं उसको हम कहते हैं डिसेंट विद मॉडिफिकेशन, विद मॉडिफिकेशन। इसको हम क्या कहते हैं? वी कॉल इट हियर, दैट इज हियर एवोल्यूशन, मॉडिफिकेशन। डिसेंट से यहां पे मुराद है कि जो बच्चे होते हैं वक्त के साथ उसमें से जो तब्दीली आती है, जो चेंजेस आते हैं उसको हम कहते हैं एवोल्यूशन, और इससे फिर नया स्पीशीज भी बन सकता है। अच्छा, इसके जो बुक में ओरिजिन का मतलब है स्टार्ट। अब इसके बुक में एक जो हिस्ट्री दिया है प्लांट की, वो हिस्ट्री हम यहाँ पे कोशिश करके ड्रॉ करते हैं और इसका आपको हम एरा, पीरियड, वो सब कुछ में फर्क सिखाते हैं। सो लेट्स ड्रॉ इट। यहां से अगर हम देख लेते हैं कि इसको हम किस तरह ड्रॉ कर देते हैं, तो सबसे पहला बात आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले लाइंस ड्रॉ करनी है। सो लेट्स ड्रॉ द लाइंस। मैं अगर यहाँ पे अब थोड़ा सा ये भी मैं रेस करूंगा कि आपको ये पूरा व्हाइट बोर्ड क्लियर नजर आएगा। यहां से मैं रेस करूंगा क्योंकि टॉपिक थोड़ा सा लेंथी है, तो यहां से कर लेते हैं। सबसे पहले आपने एक लाइन इस तरह ड्रॉ करना है और दूसरा लाइन आपने ड्रॉ करना है यहां से लाइन ड्रॉ करना है ये, और यहां से अगर आपने ड्रॉ करने तो यहां से थोड़ा सा और स्क्रॉल कर सकते हैं यहां से। तो यहां से अगर मैं बना दूं यहां से ये लाइन आपने ड्रॉ करनी है, और इसके साथ साथ आपने सबसे पहले एक लाइन इधर ड्रॉ करना है। ये मैंने एक लाइन ड्रॉ करना है, यहां से एक लाइन हो गया। दूसरा आपने क्या ड्रॉ करना है? एक और लाइन यहां से ड्रॉ करेंगे। टोटल 4 लाइन हम ड्रॉ करेंगे यहां से। ये आपके पास एक और लाइन हो गया। अब 2 और लाइन आपने ड्रॉ करनी है, तो यहां से आपने एक और लाइन यहां से ड्रॉ कर ले, और इससे ऊपर एक और लाइन आप ड्रॉ कर सकते हैं यहां से अगर मैं एंड में ये बता दूं, यहां से आपने सबसे पहले क्या लिखना है? यहां पे आपने लिखना है एरा एंड पीरियड, एरा एंड पीरियड्स। अब एरा और पीरियड्स में क्या फर्क है, आज हम इसको ये डिटेल से आपको समझाएंगे कि एरा को किस तरह याद करना है, पीरियड्स को किस तरह याद करना है। सबसे पहले आपने इस तरह लाइन को ड्रॉइंग करनी है, यानी लाइन ड्रॉ करनी है। अब आपको पता है जियोलॉजिकल टाइम स्केल होती है, उसकी तरफ आपको हम बताते हैं। जो टाइम होती है, जियोलॉजिकल टाइम की जो यूनिट्स होते हैं, यानी तो उनमें से सबसे पहला जो होता है वो क्या होता है? एयान होता है। एयान के बाद फिर क्या होता है? फिर एरा होता है। एरा के बाद पीरियड होता है, और पीरियड के बाद जो है ना आपके पास एफकॉन होता है, एपिक होता है जिसको हम कहते हैं। एपिक के बाद हम आपको ये सारा जो मतलब जिसकी जो हिस्ट्री है वो बताएंगे। बट अब मैं ये बात रखना है कि एरा और पीरियड में क्या फर्क होता है। एरा जो है ना ये लॉन्गेस्ट होता है और पीरियड जो है ना ये उससे छोटा होता है। तो आपने इसको किस तरह याद करना है? हमारे पास यहाँ पे कितने एरा हैं? हमारे पास 4 एरा हैं। तो इसके लिए आपने क्या याद करना है? इसके लिए आपने याद करना है CMPP। एरा को याद करने के लिए आपने CMPP का वर्ड याद करना है। सी से क्या मुराद होते हैं? सी से आपने यहां मुराद है सीनोजोइक, इससे मुराद होता है सीनोजोइक एरा, आप इसको कहते हैं ERA। अब यहां से आपने क्या एम को उठाना है, और इससे मुराद क्या है? मीजोजोइक एरा है, इसको कहते हैं एरा। अब पी आपने उठाना है, तो इससे क्या मुराद है? पेलोजोइक, इससे मुराद क्या है? पेलोजोइक एरा, जिसको हम कहते हैं एरा, ERE है। और यहां पे आपने क्या लिखना है? इससे क्या मुराद है? इसने आपने यहां पे लिखना है दैट इज कॉल्ड, इसको हम कहते हैं प्रोटीरोजोइक, जिसको हम कहते हैं जोइक एरा, ERA एरा।
तो ये आपके पास क्या है, ये एरा है, एरा लॉन्गेस्ट लार्जेस्ट है किससे, पीरियड से। अब इनमें इसके अंदर तो कोई पीरियड नहीं है, इसके अंदर चीफ पीरियड है, तो उसको याद करने के लिए क्या करना है आपको मैं यहां पे बताऊंगा। यहां पे आपने करना है पी का वर्ड याद करना है, और फिर आपने सी का याद करना है, और फिर आपके पास क्या होगा, डी होगा, फिर एस ओ सी का वर्ड जो है आपने याद करना है। ए से आपको सारे क्या याद होगा, ए से आपको सारे पीरियड याद होगा। अब मैं यहां पे लिखता हूं पी से क्या मुराद है, परमियन, इससे मुराद क्या है, परमियन, MEIAN, परमियन, दैट इज कॉल्ड, इसके अंदर परमियन है, दैट इज कॉल्ड परमियन, और परमियन के साथ क्या है, परमियन, और परमियन के बाद आपने क्या है, कार्बोनियस, इसको कहते हैं कार्बोनिफेरस, कार्बोनिफेरस और आपने याद करना है। इसके साथ आपने क्या है, डिवोनियन, इसको कहते हैं डिवोनियन, और इसके बाद एस आपने सिलोरियन, सेलोरियन, RIAN, सिलोरियन है, और इसके बाद ओ का मतलब क्या, और आर्डोवेशियन, VICIN, और इसके बाद सी का जो है ना उसको कहते हैं कैम्ब्रियन, कैम्ब्रियन, BRIN, आपने इसको याद करना है। तो ये आपके पास परमियन, दैट इज कॉल्ड परमियन, MIN, इसको परमियन कहते हैं। ये आपके पास परमियन हो गया, दूसरा कार्बोनिफेरस हो गया, डिवोनियन, सिलोरियन और आर्डोवेशियन। और अब इसके बाद आपने यहां पे आना है, तो इसके लिए आपने क्या याद करना है, एक शॉर्टकट मैं आपको बताता हूं, सी और आपके पास जे और आपके पास टी याद करना है। इस एरा के लिए आपने 3 वर्ड याद करना है। नंबर 1, सी से मुराद होता है, इसको हम कहते हैं क्रेटेशियस, CEOUS, क्रेटेशियस का ये पीरियड होता है। इसके आपने जोरेसिक, जोरेसिक किसको कहते हैं, जोरेसिक आपने याद करना है, जोरेसिक, और जोरेसिक के साथ आपने टी याद करना है जिसका नाम है ट्रायोसिक, इसको हम कहते हैं ट्रायोसिक का वर्ड आपने याद करना है। और यहां पे आपने क्या याद करना है, क्यू टी का वर्ड याद करना है। इस पीरियड को याद करने के लिए आपने क्या याद करना है, क्यू और टी का याद करना है। क्यू से मुराद है क्वार्टरनरी, क्वार्टरनरी जिसको कहते हैं NARY, क्वार्टरनरी, और इसके बाद आपने क्या याद करना है, जिसको हम कहते हैं टर्शरी, टर्शरी का वर्ड आपने याद करना है, टर्शरी, इसको हम कहते हैं टर्शरी, ये आपने क्या याद करना है, टर्शरी। तो आपको ये भी याद हो जाएगा कि क्वार्टरनरी, टर्शरी, ये सब आपने याद करना है। अब आपने क्या करना है, ईयर्स याद करने का तरीका क्या है, तो आपने इसको क्या है, ईयर्स, ईयर्स, और आपने लिखा है अगो, तो आपने क्या करना है, एक और लाइन इस तरह ड्रॉ करेंगे। जब आप इस तरह लाइन ड्रॉ करेंगे, इसके सामने आपने 2000 ईयर लिखना है, 2000 मिलियन ईयर लिखना है, इसके सामने आपने 70 मिलियन लिखना है, इसके साथ मिलियन होना चाहिए। अब आपके पास आपने यहां पे क्या है, 135 लिखना है, 135M, और आपने इसके क्या लिखा है, 180 मिलियन लिखना है, और इसके सामने आपने 225 मिलियन लिखना है। इसके साथ साथ आपने क्या करना है, आपने यहां से आपने लिखना है 270 मिलियन, और इसके साथ साथ आपने लिखना है 350 मिलियन, 350 मिलियन के साथ साथ आपने 400 लिखना है, और M लिखना है 440 मिलियन आपने लिखना है, 500 आपने लिखना है इसके सामने, और आपने इसके बाद 600 मिलियन लिखना है। अब हम देखते हैं कि हमारे पास यहां पे प्लांट शुरू हो जाता है, कौन सा चीज स्टार्ट होता है, प्लांट्स। तो प्लांट्स के लिए आपने क्या करना है, बेहतरीन चीज मैं आपको समझाता हूं, क्योंकि ये तो फॉरगेटेबल है। तो फॉरगेटेबल के लिए आपने क्या करना है, आपने कैसा लाइन ड्रॉ करना है, यहां से मैं ड्रॉ करूंगा, यहां से अगर मैं पूरा ड्रॉ करूंगा यहां से, तो मैं यहां से मैं एक और लाइन यहां से नीचे कर लूं, तो आपके पास क्या होगा, यहां से आपके पास ये लाइन में ड्रॉ कर लूं, ये हमारे पास क्या चीज रिप्रेजेंट करेगा, फुल लाइन को रिप्रेजेंट करेगा। यहां से क्या हमने इस तरह एक लाइन ड्रॉ करनी है, ये हमारे पास एक लाइन हो गया। अब आगे हम क्या करेंगे, इसको हम नीचे स्क्रॉल करेंगे लेटर ऑन यहां से इसके साथ, क्योंकि यहां पे जो फर्स्ट ऑर्गेनिज्म होगा उसका नाम क्या है, फर्स्ट, FIRST, फर्स्ट ऑर्गेनिज्म, फर्स्ट ऑर्गेनिज्म, फर्स्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म। कितने साल से पहले, आपने रखा 3000 मिलियन ईयर अगो, 3000 मिलियन ईयर अगो। अब आप सबसे पहले आपने क्या करना है, तो आपने स्टार्ट करना है, आपने यहां से सबसे पहले, अगर मैं थोड़ा सा इसको ये और हटा दूं, इस साइड से कर लूं, तो थोड़ा सा स्पेस जो है ना वो ज्यादा हो जाएगा यहां से, तो ये यहां से आपके पास इस तरह आ जाए, इस तरह, तो ये स्पेस इस तरह आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, यहां से एक एक चीज बनाना है। नंबर फर्स्ट, आपने 270 आपके पास जो है ना, ये यहां से आपने स्टार्ट लेना है, यहां से, तो यहां से आपने बनाना है इस तरह ये, और इसको आपने क्या करना है, इस तरह ये आपने 270 तक लेके आना है, 270 तक लेके आएंगे, और इसको यहां से आपने छोड़ना है। ये आपने ये क्या होगा, ये एंजियोस्पर्म विद फ्लावरिंग प्लांट्स, आप इसको लिख सकते हैं एंजियोस्पर्म विद फ्लावरिंग प्लांट्स, एंजियोस्पर्म विद फ्लावरिंग प्लांट्स, विद फ्लावरिंग प्लांट्स, इसको हम कहते हैं फ्लावरिंग प्लांट्स, इसको कहते हैं प्लांट्स। ये जो इस जगह आपको नजर आता है, ये मीन कि ये इस एरा में डोमिनेंट है।
अब इसके साथ आपने क्या करना है, एंजियोस्पर्म के बाद जिम्नोस्पर्म है, वो जिम्नोस्पर्म आपने 400 तक लेके आना है। कहां तक लेके आएंगे, 400 तक। तो मैं यहां पे ये कर दूंगा कि ये आपके पास कहां तक आएगा, यहां से, अगर यहां से इसको मैं जूम करूं, यहां से थोड़ा सा, यहां से, तो ये आपके पास आएगा 400 तक। इस तरह 400 तक आप इसको लेके आएंगे और ये से नीचे जो है सर आ जाएगा। ये आपके पास क्या है, ये आपके पास जिम्नोस्पर्म होंगे। इसको मैं यहाँ पे शॉर्ट लिखूंगा तो मैं इसका जिम्नोस्पर्म, ये आपके पास क्या है, जिम्नोस्पर्म है। जिम्नोस्पर्म के साथ आपने क्या करना है, फौरन जो है ना वो अपने बनाना है। तो आपने थोड़ा सा और स्क्रॉल करके आना है। मैं यहां से अगर बना दूं, यहां से ये आपने थोड़ा सा और स्क्रॉल करके लेके आना है यहां से, और ये किसके सामने है, ये तकरीबन आपने 400 तक लेके लाना है, यहां तक आपने इसको लाना है। ये तो ये आपके पास फौरन है, इसको मैं FORN से लिखूंगा, फौरन। और ये जो आपको एज नजर आएगा, इसको कहते हैं ना, इसको हम कहते हैं कोयल फॉर्मिंग एज। कोयल फॉर्मिंग एज होता है, फॉर्मिंग एज इसको हम कहते हैं एज। और दूसरा आपने क्या है, एंड स्पोर, जिसको हम कहते हैं स्पोर बेयरिंग ट्री, स्पोर बेयरिंग ट्री जिसको हम कहते हैं बेयरिंग, और इसको कहते हैं ट्री, TRW ट्री, स्पोर बेयरिंग ट्री है। इसके साथ साथ आपने क्या करना है, थोड़ा सा और ये यहां से आपने यहां पे आ जाओ, इस तरह बनाते जाओ, और ये आपने थोड़ा सा इससे भी हटाना है यहां से। ये आपके पास कौन सा एज होगा, ये आपके पास एज ऑफ, इसको हम कहते हैं एज ऑफ फंजाई, एज ऑफ, यानी इसको हम कहते हैं एज ऑफ फंजाई एंड एल्गी, फंजाई एंड एल्गी, प्लस इसको हम कहते हैं एल्गी। ये आपको क्या नजर आएगा, एल्गी नजर आएगा, ये दो। तो ये आपके पास प्लांट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, फॉरेंस, और जिस जगह पे आपको लिखाया जाता है, तो इससे मुराद क्या है कि ये इस एरिया में डोमिनेट है। अब आप यहां से और देख लेते हैं कि हम एनिमल्स की तरफ जाएंगे। तो एनिमल्स की तरफ से हम जब जाएंगे तो हमारे पास क्या है, एक ऐसा जो है ना वो कॉमन एरा बनाएंगे, इसको कहते हैं कॉमन, इसको कहते हैं कॉमन वर्टेब्रेट एंसेस्टर, वर्टेब्रेट एंसेस्टर इसको कहा जाता है, वर्टेब्रेट एंसेस्टर कहा जाता है। अब इससे आपने क्या करना है, यहां से आपने एक और काम करनी है, यहां से आपने थोड़ा सा स्क्रॉल करना है यहां से, और थोड़ा सा, फिर आपने क्या है, इसके इस तरह ये आपको ये और नजर आएगा यहां से, और ये आपने क्या करना है यहां से इसको। अब ये कौन सा एरा आपको नजर आएगा, इसको कहते हैं इनवर्टेब्रेट्स। ये है आपके पास इनवर्टेब्रेट्स है, इनवर्टेब्रेट्स। और ये आपके पास क्या है, ये जो आप, इसको एक और नाम है जिसको कहते हैं ट्राइबोलाइट्स, ट्राइबो इसको क्या, सॉरी ट्राइलोबाइट्स है। अब ट्राइलोबाइट्स कौन से, इसको आर्थ्रोपोड्स कहते हैं। आर्थ्रोपोड्स क्या है, जिसकी जो है ना वो 6 लेग्स होते हैं, जिसको हम कहते हैं आर्थ्रोपोड्स है, इसके 6 लेग्स होते हैं। अब ये क्या है, आपने इसको लेबल करना है। ये आप कह रहे हैं कि ये आपके पास एज ऑफ क्या है, एज ऑफ इंसेक्ट, इसको कह सकते हैं एज ऑफ इंसेक्ट, एज ऑफ इंसेक्ट है। एज ऑफ इंसेक्ट के साथ साथ अगर हम आ जाए तो इसके साथ आपने क्या ड्रॉ करनी, एक और, यहां से मैं इसको लेके जाऊंगा यहां से, और ये आपके पास क्या आएगा, थोड़ा सा इस तरह ये। तो अब ये किस चीज की एज है, रेप्टाइल्स आपके पास, इंसेक्ट आपके पास, ये कौन सा आएगा, यहां पे आपके पास फिश आएगा। तो इसको हम क्या कहते हैं, एज ऑफ फिश। ये आपके पास क्या है, एज ऑफ फिश नजर आता है, फिश, एज ऑफ फिश। एज ऑफ फिश के बाद आपने क्या करना है, रेप्टाइल्स जो है ना, मैं यहां पे दिखाऊंगा, यहां से आपने इस तरह बनाना है रेप्टाइल्स। तो ये आपके पास क्या आएगा, ये आपके पास एज ऑफ व्हाट, एज ऑफ रेप्टाइल्स। इसको हम कहते हैं, सॉरी दिस इज कॉल्ड व्हाट, एम्फीबियंस, इसको एम्फीबिया भी कहते हैं, एम्फीबियन, इसको हम कहते हैं एम्फीबियन। यहां से मैं इसको टिक करूंगा, दैट इज कॉल्ड एम्फीबिया, इसको BIA, ये एम्फीबिया है, या इसको एज ऑफ एम्फीबियंस कहते हैं। आप इसको लेबल कर सकते हैं एज ऑफ एम्फीबिया, BIA, या इसको एम्फीबियन से मुराद फ्रॉग जो डुअल लाइफ करता है। इसके बाद आपको मिलेगा 2 और, यहां से मैं अगर थोड़ा सा जूम करूं, ये इस एरिया में आपको नजर आएगा, यहां से इस एरिया में, तो इस एरिया में आपको एक और नजर आएगा, इसको कहते हैं रेप्टाइल्स। इसको क्या कहते हैं, रेप्टाइल्स जो जमीन पे घूमते हैं, रेप्टाइल्स। तो आप इसको कहते हैं एज ऑफ रेप्टाइल्स है। ये आपके पास क्या है, एज ऑफ रेप्टाइल्स, रेप्टाइल्स है। और रेप्टाइल्स के बाद आपको एक और एरा नजर आएगा जिसका नाम है, यहां से अगर मैं जूम करूंगा आपको यहां पे बुक में क्या बना है, इसको कहते हैं आर्कियोटेरप्स, जिसको हम कहते हैं आर्कियोटेरप्स जिसको कहा जाता है टेरप्स, और इसको टेरेक्स इसको कहते हैं YX, आर्कियोटेरप्स जिसको कहते हैं। ये जो आर्कियोटेरप्स है, इसको हम डायनासोर कहते हैं। ये आपके पास कौन सा है, डायनासोर, SOUR, ये डायनासोर का एज है।
और इसके बाद आपको दो और नजर आएगा जिसको हम बर्ड्स कहते हैं। ये आपके पास इस जो एरिया आपको नजर आएगा, ये कौन सा एरिया है? इस एज ऑफ बर्ड्स कहते हैं। ये आपके पास क्या है? बर्ड्स। तो आप इसको कहते हैं एज ऑफ बर्ड्स। ये आपके सामने क्या है? एज ऑफ बर्ड्स, एज ऑफ बर्ड्स। और लास्ट वन आपको क्या नजर आएगा? लास्ट वन आपको नजर आएगा जिसको हम कहते हैं, यहां से अगर मैं बना दूं तो आपको क्या नजर आएगा? मैमल, जिसको हम कहते हैं मैमल्स। यहां पे आपके पास आएगा मैमल्स, मैमल्स आपको नजर आएगा। और इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं एज ऑफ मैमल्स। इसको हम कहते हैं एज ऑफ मैमल्स है, एज ऑफ मैमल्स, एज ऑफ मैमल्स नजर आएगा। अब ये सारा आप देख सकते हैं कि किस तरह हिस्ट्री जो है वो स्टार्ट हुआ, कहां तक जो है वो स्टार्ट हुआ है। यहां से ये स्टार्ट हुआ है एंजियोस्पर्म, जहां पे ये आपको मोटाई नजर आता है, इससे मुराद होता है कि ये जो है ना इस एरा में डोमिनेंट है। आप देख सकते हैं ये सारा जो है ना वो आपके जाते हैं कि आपके पास एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, फर्न्स, फिर आपके पास कोई फॉर्मिंग एज, एज ऑफ फंजाई एक्सेट्रा। इसके बाद आपके पास है जो आर्थ्रोपोड्स है, इनवर्टेब्रेट इंसेक्ट वगैरह है। फिर इसके बाद फिश है, फिश के बाद एम्फीबियन, रेप्टाइल्स और बर्ड। इस तरह ये क्लासेस की तरफ चला गया। अब आपने अपने बुक में देखा, इनमें से कुछ बातें वो भी मैं आपको बताता हूं कि सिंस द लाइफ ओरिजिनेटेड ऑन अर्थ, जब लाइफ जमीन पे स्टार्टेड हुई तो उससे मुख्तलिफ ऑर्गेनिज्म जो है वो डोमिनेंट थे एट ऑन लैंड एट डिफरेंट टाइम्स। जियोलॉजिकल स्केल्स, ये जो फॉसिल के रिकॉर्ड ऑफ फॉसिल्स हमें बताता है कि जो ऑर्गेनिज्म है वो कब डोमिनेंट हुए थे। तो एक स्केल है जिसका नाम है जियोलॉजिकल टाइम स्केल। जियोलॉजिकल टाइम स्केल से मुराद होते हैं द रिप्रेजेंटेशन ऑफ टाइम, द रिकॉर्ड ऑफ द अर्थ। अर्थ से एक जो तकरीबन कह रहा है हमारे पास 3 बिलियन ईयर एगो जो दो साइंटिस्ट ने उन्होंने ये बैक्टीरिया जो है वो डिस्कवर किया था। एक का नाम था बरगोन, इसका नाम क्या था? बरगोन और दूसरे का नाम है स्वचवर्ट। इन्होंने 3 बिलियन ईयर एगो बैक्टीरिया जो है वो डिस्कवर किया था। और ये कहता है कि लाइफ इससे भी पहले मौजूद था। लाइफ इससे भी पहले ऑर्गेनिज्म डोमिनेंट वो कौन से थे? नंबर 1 फोरन जो था, फरन्स हमारे पास क्या है? ये कब डोमिनेंट थे? ये आपके बुक में गिवन है, आपने इसको देखना है, जिसने उन्होंने कंफर्म किया है कि हमारे पास ये फोरन है, ये डोमिनेंट थे कौन से एरिया में? हमारे पास जो पर्मियन है, मैंने कहा फिर ये आपके पास इसमें ये पर्मियन जिसको हम कहते हैं इस एरा में ये डोमिनेंट थे। और दूसरे कहां पे डोमिनेंट थे? ये डोमिनेंट थे जिसको हम कहते हैं ट्राइजिक। ये इन दो टाइम में ये डोमिनेंट थे। इसके अलावा आपके बुक में एमनियोइड मोलस्का है, ये जो एक फाइलम है वो कौन से फाइलम में डोमिनेंट थे? एक आपके पास जोरेसिक है और दूसरा आपके पास क्या है? ट्रायोजिक। ये दोनों